बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि हमें म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम कैसे मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिसके ज़रिए आप रेगुलर इनकम पा सकते हो हर महीना, जिसके ज़रिए आपके डेली नीड्स जो भी हो चलते रहेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ, मैं विजय शल्के, आपका स्वागत है द फाइनेंस विक्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे आप म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम कैसे ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के जरिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP ले सकते हो, जिसके जरिए आप क्या सकते हो, एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट में मंथली क्रेडिट होता रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका सपोज आपका रिटायरमेंट हो चुका है या आपका PF का पैसा आया है, जो भी आपकी पॉलिसीज थी उसका आपको क्या हुआ है कि जो भी सम अश्योर्ड जो भी था, मतलब बोनस के साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। आपके पास कहीं से 20 लाख 25 लाख या 30 लाख मोटी रकम आई है और आप इससे क्या चाहते हो कि रेगुलर इनकम मुझे चाहिए। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया तरीका है और उसमें भी आप SWP लेके या आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक लाइव एग्जांपल देखेंगे कि सपोज हमने पिछले 10 साल पहले अगर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और हमें 20 लाख के ऊपर हमने डिसाइड किया 7.5%, 7.5% क्यों, इन्फ्लेशन से ज़्यादा 1% और बैंक से भी ज़्यादा, मतलब कोई कोई बैंक 7% भी रिटर्न देती है, तो इसलिए हमने आधा परसेंट ज़्यादा लिया। दूसरा, जो रिटर्न है आपको हर महीने आपको मिलते रहेगा, मतलब एक 1.5 लाख इसकी 7.5% के हिसाब से वैल्यू होती है और मंथली 12,500 आपको फिक्स मिलता रहेगा। हमने 2014 में 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया था, ठीक है, ये केस हुआ। तो चलिए हम चालू करते। दूसरा, मैंने इसमें 2 स्कीम्स लिए हैं, इक्विटी और हाइब्रिड फंड। तो दोनों का आपको एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्या किया है, मतलब कैलकुलेटर है जो कि एडवाइजर खोज से मैंने क्या किया, सारा रिसर्च किया है, जहाँ पे हमने क्या किया 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और जो मंथली विड्रॉल है वो 12,500 हमने डिसाइड किया है। लमसम इन्वेस्टमेंट किया था हमने 1/1/2014 को और SWP डेट हमने 10 सिलेक्ट की है। SWP इमीडिएटली स्टार्ट किया हमने 30/1 से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 20 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो चार्ट है आप देखते हैं, NAV डेट ये है यहाँ पे, NAV, फिर ये यूनिट्स है, इसके बाद क्यूमुलेटिव यूनिट्स है, कैश फ्लो के जैसे मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है। दूसरा नेट अमाउंट है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया था और हमने कितना माइनस उसमें से ले रहे हैं। यहाँ पे एक हो रहा है कि कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में कैपिटल गेन होता है, लॉस होता है, आप में इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस। नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टेड और करंट वैल्यू। 1 तारीख को हमने क्या किया, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जो कि इसकी करंट वैल्यू। उसके बाद हमने 12,500 रुपये इमीडिएटली उसी मतलब फर्स्ट मंथ से क्या किया, हमने SWP लेना चालू किया 10 तारीख से। तो 12,500 ये हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 साल बाद आगे बढ़ते, 2014 से 3 साल 17 तक। यहाँ पे आप देखिएगा 3 साल में 12,500 आपको फिक्स आपको मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो 20 लाख इनिशियल वैल्यू थी वो 25 लाख हुई है, प्लस ये जो 12,500 यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ये भी आपको हर साल यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 3 साल का 4.5 लाख रुपए होता है, 4.5 लाख प्लस 25 लाख, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बीच में कोविड आया था, जैसे कि मार्केट आगे ऊपर भी बढ़ता है लेकिन उसके साथ नीचे भी आता है, मार्केट वोलेटाइल होता है। तो 2019-20 में देखिएगा ऑलमोस्ट मार्केट की वैल्यू 28 लाख मतलब हुई, जो हमने क्या इन्वेस्ट किया था 20 लाख। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप नीचे 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 जाते हुए 20 लाख तक, 19 लाख भी गया और 20 लाख भी गया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, फिर से अब मतलब ऊपर जाना चालू हुआ। यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 6 साल है, तो 6 साल में मतलब आपका 9 लाख रुपीज़ आपने यहाँ से हर साल मतलब लेते गए हो आप। इसके साथ में आपने जो 9 लाख है प्लस 20 लाख आपका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया था, हम SWP क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखिएगा आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट हो रहा है और आप में एक आपको इनकम भी मिल रहा है। इसके साथ ही अगर आप आज की डेट पे हिसाब से देखते हो, तो आज के डेट के हिसाब से मतलब एज ऑन 10/1/2024 इसकी वैल्यू क्या है, 53 लाख, 53,18,914 रुपीज़, ये इसकी वैल्यू हुई है। इसके साथ ही में जो ये सब मैंने यहाँ पे एडिशन करके रखा है, यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, 15 लाख आपने क्या किया विड्रॉ किया है और 53 लाख, तो ऑलमोस्ट 68 लाख के आसपास इसका दोनों का एडिशन हो रहा है। आपने इन्वेस्ट किया था 20 लाख रुपए जिसकी वैल्यू है 53 लाख रुपए और आपने प्लस रेगुलर इनकम भी लिया है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसके साथ ही में मैं क्या करता हूँ, आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिसमें कि हमने सेम पीरियड रखा है, जहाँ पे आपका जो SWP है मतलब 10 तारीख को चालू होगा और SWP ख़त्म होगा 30/1/2024 को, ठीक है। 10/1 को चालू होगा, 30/1 को ख़त्म होगा।
जिसमें कि आपको क्या होगा, ऑलमोस्ट 10 साल आपने इन्वेस्ट किया है। आप यहाँ पे देखोगे आपको सेम इनिशियल अमाउंट वैल्यू मिला, जिसमें कि हमने एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लिया है, जो कि करंट वैल्यू है 20 लाख रुपए। इसके बाद आप आगे बढ़ते गए, ठीक है, ऑलमोस्ट 2018 तक 20 लाख के आपके 30 लाख हो गए, साथ ही में 12,500 आपको मिल रहा है, तो 6 साल में आपका 9 लाख रुपए हो गया। मतलब हर साल हम 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है। वैल्यू जो वैल्यू है हमने कांस्टेंट रखी है। सेम कोविड के सिचुएशन में ये ऊपर जाके क्या हुआ, नीचे भी आया। जैसे कि कोविड का एकदम हाईएस्ट पीक था, तो यहाँ पे 25 लाख वैल्यू हुई, जो कि हमने 20 लाख इन्वेस्ट किया था, प्लस 25 लाख इसकी जो कैपिटल हमारा प्रीवेंट भी हो रहा है और रेगुलर इनकम भी मिल रहा है। इसके साथ ही में अगर आप एज ऑन डेट देखते हो तो इसकी वैल्यू हुई है 62 लाख रुपीज़, ठीक है। 62 लाख रुपीज़ इसकी क्या हुई है, वैल्यू हुई है, जो कि एक अच्छा निवेश है। मतलब हमारा कैपिटल भी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और इसके साथ ही में जो हमने इन्वेस्ट किया था तो ये भी ग्रो हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 15,12,500 रुपये, मतलब हमने 121 महीने का अपना एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसके ज़रिए। तो अभी आपने देखा कि आप SWP के ज़रिए कैसे म्यूचुअल फंड में रेगुलर इनकम पा सकते हो। ये किसके लिए सूटेबल है, जिनके पास 20 लाख या बड़ा लमसम अमाउंट है, 10 लाख है उससे ज़्यादा, जो कि जिसके ज़रिए आपको रेगुलर इनकम मिलता रहना चाहिए। आप फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहते हो एज अ रेंटल इनकम, तो उसके लिए ये प्रिफरेबल है। सेकंड, आपके पास PF का पैसा है, जो या आपके रिटायरमेंट के लिए आप पेंशन क्रिएट करना चाहते हो, तो आप इतना कॉर्पस आप 25 लाख 30 लाख 50 लाख जो भी आपकी नीड है, क्योंकि हर एक पर्सन की नीड अलग होती है। कोई भी इंसान सेम शूज़ नहीं पहनता है, सेम का साइज़ का कपड़े नहीं पहनता है, इसके लिए हर एक की नीड अलग होती है। उसके हिसाब से ही अलग अलग कॉर्पस होगा, उसके ज़रिए हम 7%, 8%, 9% या 6% भी हम क्या SWP ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।